सोचा है कि एक आत्मा की यात्रा, उसका सफर कैसा होता है? आज हम एक आध्यात्मिक प्रवचन, जिसे मुरली कहते हैं, उसके जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये मुरली एक पूरी कहानी बताती है, आत्मा के एक पवित्र सुनहरे युग से लेकर आज के दौर तक आने की और फिर वापस उसी संपूर्णता को पाने के रास्ते की। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। इस पूरी यात्रा का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। मतलब सारी बात आकर पवित्रता पर ही रुकती है। सच्ची आध्यात्मिक सेवा करने की पहली शर्त ही है खुद का पावन बनना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि इस पूरी फिलॉसफी की कह सकते हैं नींव है। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? मुरली के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जिसे सतयुग यानी द गोल्डन एज कहा जाता है। जरा देखें तो सही कि उस दुनिया की तस्वीर आखिर खींची कैसे गई है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं अपने जीते जागते शरीर में ही हीरे जवाहरातों से सजी होती थी। मुरली में ये कहा गया है कि ये कोई मेटाफर या कहने की बात नहीं है, बल्कि उस युग की ये एक असलियत थी। और बात सिर्फ लोगों की ही नहीं, वहाँ की इमारतें भी शानदार थीं। मुरली में कहा गया है कि सतयुग के महल तो आज की मॉडर्न दुनिया से भी कहीं ज्यादा बेहतर थे। और इसकी वजह सिर्फ चमक दमक नहीं थी, बल्कि ये थी कि वहाँ जो सुख मिलता था ना, वो 21 जन्मों तक बना रहता था। आज की 4 दिन की खुशियों जैसा बिल्कुल नहीं। उस स्वर्ण युग में ये जो समृद्धि थी, वो इंसानों तक ही नहीं थी, प्रकृति भी अपने सबसे बेहतरीन रूप में थी। जैसे मिसाल के तौर पर मुरली में श्री कृष्ण की गायों की तरह फर्स्ट क्लास गायों का जिक्र आता है। ये इस बात का प्रतीक है कि उस दुनिया में हर चीज परफेक्ट और सर्वोत्तम थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी आदर्श स्थिति हमेशा तो नहीं रहती। तो सवाल उठता है कि उस स्वर्ण युग का फिर हुआ क्या? अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां आत्मा के पतन की बात होती है, कि कैसे सतयुग से कलयुग तक का ये लंबा सफर तय हुआ। यहाँ सतयुग और आज के युग यानी कलयुग के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, यानी गुणों से भरपूर, अपनी सबसे शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था में। और वहीं कलयुग में आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, यानी अपनी सारी शक्ति और पवित्रता खोकर सबसे अंधकारमयी अवस्था में पहुंच जाती है। ये पवित्र से पतित होने की एक बहुत लंबी यात्रा है। तो जब आत्मा अपनी शक्ति खो देती है, तब शुरू होता है भक्ति का मार्ग। मुरली के हिसाब से ये एक ऐसा समय है जहां इंसान भ्रम में, संघर्ष में घिरा होता है। वो ईश्वर को पुकारता है, लेकिन उसे कोई सही रास्ता नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहा गया है कि उस समय के जो कार्य हैं, वो आसुरी मत यानी गलत धारणाओं पर आधारित होते हैं, जिससे कोई सच्चा लाभ मिल ही नहीं पाता। तो इस अंधकार और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मुरली के अनुसार कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिव्य ज्ञान का आगमन होता है। यही वो ज्ञान है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ये दिव्य ज्ञान देता कौन है? यहाँ पर पिता का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है। मुरली उन्हें सर्वोच्च आत्मा के रूप में बताती है, जो खुद इस पतित दुनिया में आकर आत्माओं को पवित्र करने का ज्ञान देते हैं और उस मूल स्वर्ण युग की फिर से स्थापना करते हैं। ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि आत्मा अपनी खोई हुई पवित्रता को वापस कैसे पाए? मुरली सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि उसका समाधान भी देती है। चलिए पवित्रता के इस मार्ग के जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, उनको समझते हैं। मुरली में पवित्र बनने का एक 3 स्टेप वाला रास्ता बताया गया है। पहला और सबसे जरूरी कदम है देही अभिमानी बनना, यानी ये महसूस करना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। जब ये समझ पक्की हो जाती है, तो दूसरा कदम आता है पिता यानी सर्वोच्च आत्मा को याद करना। कहा गया है कि यही याद हमारे पिछले कर्मों के बोझ को खत्म करती है। और तीसरा कदम है रूहानी सेवा, यानी इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर उन्हें भी ये रास्ता दिखाना। मुरली इस बात पर बार बार जोर देती है कि योग ही कुंजी है। लेकिन यहाँ योग का मतलब कोई शारीरिक आसन नहीं, बल्कि पिता की निरंतर याद है। यही वो आध्यात्मिक अग्नि है जिसमें जन्मों जन्मों के पाप या नेगेटिव कर्म भस्म हो सकते हैं। सारा का सारा दारोमदार इसी याद पर है। तो इस पूरे प्रयास का, इस पूरी यात्रा का आखिर फल क्या है? इसका इनाम क्या है?
मुरली इसे सच्ची कमाई कहती है, एक ऐसी विरासत जो कभी कभी खत्म नहीं होती। और ये कोई अनिश्चित इनाम नहीं है। मुरली में एक बहुत ही ठोस पुरस्कार का जिक्र है, एक ऐसी आध्यात्मिक कमाई जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों तक साथ रहती है। ये सुख, समृद्धि और एक निरोगी शरीर की एक तरह से गारंटीड विरासत है। तो दुनिया की कमाई और इस आध्यात्मिक कमाई में फर्क क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया का धन तो अस्थायी है, जिसे यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन मुरली का दावा है कि ये सच्ची कमाई आत्मा के साथ 21 जन्मों तक चलती है। ये एक ऐसा खजाना है जिसका कभी दिवाला निकल ही नहीं सकता। और अंत में मुरली हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उन्हें भूलना चाहिए। ये सवाल हमें इस पूरी यात्रा के सार यानी याद और उससे मिलने वाले अनमोल इनाम पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।